हेलो दोस्तों, आज घातांक में अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। आज लेक्चर 2 में कुछ रूल और, जिसकी अगर आधार अलग अलग हो, घात समान हो, ए और बी आधार हो गए, भी अलग अलग है, घात समान है, तो हम क्या करेंगे, इनकी घात एक साथ लगा देंगे। ऐसे ए और बी को अंदर डाल देंगे, ए गुना बी, इनका गुना हो जाएगा ए बी और ए बी की पावर एन। ये कॉमन सेंस की बात है कि ए भी जीरो नहीं होगा और बी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये तो गुणा में बात हो गई। ऐसी भाग में ए की घात एम, बी की घात एम, दोनों की घात एम है, आधार अलग अलग है, तो घात सिंगल लगा देंगे अपने, ए अपॉन बी की पावर एम। अब ये पावर पूरे की, इसका मतलब ए की पावर भी हो गई और बी की पावर भी हो गई, ऐसे ये पावर दोनों की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट रूल, अगर किसी नंबर की पावर हाफ हो तो लिख सकते हैं अपने ए का रूट, ए का रूट। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर 1/3 हो तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए और यहाँ लिखा जाएगा 3। ठीक है, अब आपके माइंड में यह आएगा जैसे यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा, तो आप 2 भी लिख सकते हो, यहाँ हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इन जनरल लिखते नहीं है। ठीक है, सीधा लिखा जाता है, लेकिन ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगर किसी नंबर की पावर 1/n हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यहाँ लिखा जाएगा n। अब इसका मतलब ये है कि ए का nवां मूल, इसका मतलब ए का 30वां मूल। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे 8 यहाँ पर मान लो 3 लिखा है, इसका मतलब है कि अंदर वाले के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे और 3-3 के पेयर बनाएंगे, उसमें से हम एक एक नंबर बाहर निकालेंगे। इसके फैक्टर हो गए 2 × 2, 2 × 2। ठीक है, यहाँ पर 3 लगा देंगे। ये 3 आपको ये बताएगा कि 3 का पेयर बनेगा, इस तरीके से 3 का पेयर, इन तीनों में से एक बाहर निकालना है। तो 8 का 30वां मूल 2 है। 8 का 30वां मूल कितने, 2 है। इसको ऐसे भी बोलते हैं 8 का घनमूल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे ऐसा आ जाए 32 या 5 लिखा है, इसका मतलब 32 के टुकड़े हो गए, 5 का पेयर बनेगा। 2 × 2 4, 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 1 2 3 4 5, इन 5 में से 1 2 लेना है। तो 32 का 5वां मूल कितना, 2 आया। या इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये पावर यहाँ लिखी इस खांचे के अंदर, इस खाली जगह में, तो इसका मतलब ये पावर 1/n बनेगी। तो इसका मतलब ये होगा, ये बनेगा 32 की पावर कितनी बनेगी, 1/5। तो 1/5, 32 का मतलब हो गया 2 की पावर 5। अब पावर की पावर लग जाए तो हम क्या करेंगे, पावर का पावर से इंटू, ये इसे कट जाएगा, 2 की पावर 1 कितना, 2 आ जाएगा। तो ये आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या आया, सिंपल संख्या आ गया, मतलब इसका आ गया परिमेय संख्या। क्या आ गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको रूट नहीं होता, चाहे कोई भी संख्या हो, रूट नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, और वैसे इसे डिटेल में पढ़ें तो इसका डेसिमल प्रसार वो शांत होता है और आवर्ती भी होता है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल इतना समझो कि बिना रूट की संख्या परिमेय होती है। ठीक है, चाहे बड़ा भी हो। अगर मान लीजिए जिसका रूट पूरा नहीं है, जैसे ऐसा आ जाए 32 और यहाँ लिखा हुआ आ जाए 7। अब 32 के टुकड़े करेंगे और 7-7 का पेयर बनाएंगे, तो इसके टुकड़े तो 5 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 7 तो होंगे ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये संख्या हल नहीं हो सकती। बस कितना कर सकते हो, 32 की पावर 1/7। ठीक है, तो जिसकी ये घात हट नहीं सकती, जिसकी घात हट नहीं सकती, उसे बोलेंगे अप्रिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अप्रिमेय संख्या। ये अप्रिमेय संख्या ध्यान से सुनो, जिसकी घात हट नहीं सकती उसे बोलेंगे अप्रिमेय संख्या। उस समय इस निशान को पावर 7 में
ठीक है, इस निशान को, ठीक है, उसको बोलेंगे कर्णी चिन्ह। क्या बोलेंगे? कर्णी चिन्ह, कर्णी चिन्ह। अब यहाँ पे ये कर्णी चिन्ह नहीं है क्योंकि इसकी पावर ये करने से परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये इसका मूल था, लेकिन जब इसकी घात हट नहीं सकती उस समय इस निशान को अपने बोलेंगे कर्णी चिन्ह। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा वैसे डिफरेंस नहीं, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या परिमेय संख्या होगी, ज़्यादा इसके डिटेल में जाएंगे नहीं अपन, क्योंकि रीड में सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। एक टॉपिक है पूर्णकर्णी। पूर्णकर्णी क्या होता है? तो पहले तो कर्णी का मतलब समझ लो। कर्णी किसको बोलते हैं? कर्णी बताया था अभी मैंने आपको, जिसकी सोल्व करने से घात हट नहीं सकती, ठीक है, सोल्व हल नहीं हो सकता, उसे बोलेंगे कर्णी चिन्ह। पूर्णकर्णी का मतलब जैसे ये है पूर्णकर्णी गुणनखंड, हम बात करेंगे। जैसे ये √10 है, तो √10 को किससे गुणा करूं कि इसका √ हट जाए, तो ये आ जाएगा √10। तो √10 का √10 ही क्या हो गया? कर्णी, पूर्णकर्णी गुणनखंड हो गया। जैसे √a का क्या होगा? √a हो जाएगा। कैसे? इसका ही सेंटू करो, √10 तो ये हो जाएगा √10 × 10 का एक साथ लगा देंगे, ये बन गया इसका पेयर बनाने के बाद 10 बार आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ 2 लिख दो, अंदर बनेंगे 2 के पेयर, 2 का पेयर बना दिया मैंने, तो ये आ गया। इसका वर्गमूल ही आ गया एक तरीके से। ये आप चाहो तो यहाँ पर 2 लगाओ या नहीं लगाओ, वो पता होना चाहिए। यहाँ पर 2 होता है, 2 के पेयर बनेंगे। या ऐसे भी समझ सकते हैं 10 का √ × 10 का √, तो 10 की पावर कितनी हो गई? 1/2, और 10 की पावर 1/2। √ का मतलब क्या होता है? पावर आधी होती है, ठीक है। अब आधार समान हो गया इसका, हम घात जोड़ देंगे, आधी प्लस आधी, तो 10 की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। आधा प्लस आधा 1 हो गया, 10 की घात 1 का मतलब 10 एक बार, ये आंसर आ जाएगा, एक ही बार है, ठीक है। लेकिन आप सीधा अगर √ लिखा उसका वर्गमूल समझिए, वर्गमूल का मतलब 2 के पेयर बनाएंगे, सीधा आ जाएगा, ठीक है। जैसे 10 का 100 का √10 आ जाएगा, 25 का 5, ये सिंपल चीज़ जानते ही हो। हाँ, ये पता होना चाहिए कि ये √a का √a क्या होता है? पूर्णकर्णी गुणनखंड होता है, ठीक है। करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, √8 × √24, सिंपल। दोनों पर √ लगा, एक साथ लगा दो, 8 × 24, 8 के फैक्टर 4 × 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 × 4, 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया, अंदर बच गया 2 × 6, 4 2 × 6 के टुकड़े हो गए 2 × 3, इसका पेयर बन गया 4, 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया 3, 4 2 कितना हो गया? 8 √3, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो आप कि इसके फैक्टर कर दो 8 या 24, और 8 पहले से, ठीक है। इसका पेयर बन गया तो 8 बाहर आ गया, ये अंदर बच गया, तो क्या कहला है? पेयर बनाने का, तो ये आंसर है, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो छोटा नंबर है तो उस बड़े वाले को छोटे नंबर के अंदर ही तोड़ो, ताकि इसका पेयर बन जाए और बाहर निकल जाए, ठीक है। इस तरीके से हो गया ये। और ये सवाल ये निम्न में से कौन बड़ा है? ये, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखने से कोई आइडिया नहीं होगा इसमें कि कौन बड़ा है। हाँ, कोई ऐसा अनुमान लगाना चाहिए, इसका मतलब 3 का √ कितना होता है? 1.7 के आसपास होता है, जो आप सीधा याद रख सकते हैं। अब यहाँ 10 का चौथा मूल,
तो 10 का चौथा मूल तो नहीं निकाल सकते अपने। हाँ 10 का अगर सीधा पूछा होता ना इस तरीके से तो इसका होता है 3.3 के आसपास और √3 की वैल्यू 1.7, तो हमें आइडिया हो जाता। लेकिन अगर ये 4 लिखा है इसका 10 का चौथा मूल, अब यहाँ पर 4 है नहीं। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो हम तुलना कर लेते भी, अंदर वाला बड़ा ये है तो ये बड़ा हो गया, पावर तो सेम है, ये पावर सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर की जो करनी वाला चाहिए वो करनी वाला निशान है वो सेम करना है। या चौथा मूल है इसका चौथा मूल बढ़ाएंगे तो हम क्या करें, हम पता है कि यहाँ पहले से 2 होता है, क्या होता है यहाँ पर पहले से 2 होता है क्या करेंगे कि इस बाहर वाली पावर पर 2 से इंटू कर दो ताकि ये 4 बन जाए और अंदर भी 2 से इंटू कर दो। ठीक है, ये बन गया 4, ये बन गया 9 और ये वाला कितना है 4 और यहाँ 10। अब देखिए इस 9 का चौथा मूल और 10 का चौथा मूल, तो ऊपर की पावर सेम हो गई। अब अंदर वाला देखना है कौन सा बड़ा, ये बड़ा है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये वाला बड़ा होगा फाइनल। ठीक है, क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में कि आपको बाहर वाली पावर है ऊपर वाली पावर वो सेम करनी है, करने की जितनी पावर लगी है वो सेम करना है, फिर अंदर वाली संख्याओं की आप तुलना करोगे, उससे पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, हाँ इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको आप सॉल्व करोगे ना, थोड़ा और दिखा देता हूँ। 9 की पावर ये लगी है, इसका मतलब होगा 9 की पावर 1/4। ठीक है, 9 का पावर 3 की पावर 2 होती है 1/4, और 3 पावर का पावर से इंटू करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर हाफ। 3 की पावर हाफ का मतलब होता है 3 का रूट, देखो वापिस वही आ गया। ठीक है, ठीक है वही आ गया नहीं, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसा आप कर सकते हो। अगर बाहर जितने से मल्टीप्लाई कर उतनी पावर अंदर लगा दो तो वो नंबर में कोई इफेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू वही रहेगी। बढ़ते कदम में लिखो, अब इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले ऊपर की पावर को सेम करना है। तो यहाँ ये पावर कितनी है इसकी 4, यहाँ कितना है 2 है, वो पता ही होगा आप, कुछ नहीं 2 मानिए यहाँ पर, यहाँ 3 है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 4, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेना ऐसे। ठीक है, फिर 2 का डिवाइड 1, 3 का डिवाइड 1, 2 दूनी 4, 4 3 12 आ गया। तो यहाँ आपको 12 बनाना है, तो इसको कितने से इंटू करूँ, 3 से, तो ये बन गया 12, अंदर पावर लगा दी 3। ठीक है, ये 3 से इंटू कितना हो गया 6, अंदर पावर होगी 2 की पावर 3, और इसमें कितना हो गया 3, 4 से इसको इंटू करना पड़ेगा 12, अंदर पावर कितना लगा दी 6। इसको 12 कैसे बनाएंगे, इसको 3 से इंटू करेंगे, अंदर पावर 3। इसको 12 कैसे बनाएंगे, 6 से इंटू, अंदर पावर 6 लगानी पड़ेगी। और इसको 12 कैसे बनाएंगे, 4 से इंटू, अंदर पावर 4 लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला हो गया 12, 6 की पावर 3 216, इसको 6 से इंटू किया कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको 6 से इंटू किया कितना, 12 पावर 6 लगा दिया अंदर। अच्छा ये 12 आ गई, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। ठीक है, और यहाँ और देख लीजिए 12 आ जाएगा, और 4 की पावर 4 कितना होता है 256 आ जाएगा। ऊपर की सबकी करनी सेम है, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, ये वाला है, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा ये वाला हो गया 216, इसका बागवा रूट। इससे बड़ा कौन सा हो गया 256, और इसमें। ठीक है, तो ये कहाँ से आया था, ये वाला यहाँ से आया था, तो ये बड़ा हो गया। और ये वाला कहाँ से आया था, इससे आया था, और ये वाला कहाँ से आया था, इससे आया था। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 लगाओ, ये वो तुम्हारी मर्जी है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा, इससे बड़ा ये वाला होगा, इससे बड़ा ये वाला होगा। ठीक है, सबसे छोटा ये वाला होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा फिर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बढ़ता क्रम लिख सकते हैं। क्या बात करना है आपको, बस ऊपर की जो करने वाला निशान है उसकी जो पावर थी वो सेम बनानी है। दूसरा तरीका ये, सवाल क्या था 4, 6 √2, यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ, मैं समझाने के लिए लगा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसका मतलब हो गया 6 की पावर 1/4,
इसका मतलब पावर हाफ, इसका मतलब 4 की पावर 1/3। तो 4 2 3 नीचे वालों का एलसीएम निकालना है। कितना एलसीएम है? 12 आया। तो सबकी पावर में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबकी पावर में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 से काटो 3 आ गया, ये काट दो की पावर कितना? 6 आ गया, 3 से काटो 4, 4 की पावर 4, ये कितना है? 256। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया? 64। और ये कितना आया? 216। सबसे छोटा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, और इससे बड़ा ये हो गया। ठीक है, अब ये किससे बना था? ये बना था इससे, ये इससे बना था, और ये इससे बना था। ठीक है, ये वाला इसका बढ़ता क्रम हो गया इस तरीके से। पावर 4 की पावर, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो पता है किसी की पावर 0 1 1 + 1 2 आ जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया मैंने, 10√3 का पूर्ण करनी होगा। इसका ऑप्शन दिया आपको 200 का √, 300 का √, 500 का √, और 700 का √। यहाँ पूर्ण करनी पूछा है, पूर्ण करनी गुणनखंड नहीं पूछा। पूर्ण करनी गुणनखंड पूछेगा तो सेम को सेम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पूर्ण करने का मतलब इसमें आधे पर रूट लगा, आधे पर रूट नहीं लगा, तो हमें क्या करना? पूरा रूट आना चाहिए। तो इस 10 को भी अंदर डालेंगे रूट के, तो 10 अंडरूट में कैसे जाएगा? 10 को अंडरूट के अंदर भेजेंगे तो उसका स्केल जाएगा, क्योंकि अंडरूट से बाहर तभी आता है जब उसका अंदर स्केल हो। भी अंदर 100 लिखा है, तभी इसका बाहर 10 आएगा ना, क्योंकि 100 का अंडरूट 10 होता है। तो 10 को अंदर भेजने से पहले कैसे लिखेंगे अपन? 10 की जगह अंडरूट 100 लिख देंगे। तो 10 की जगह क्या लिख देंगे? अंडरूट 100 या अंडरूट 3। ये कितना बन जाएगा? अंडरूट इकट्ठा लगा दो, 100 × 3, ये बन जाएगा 300। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि √3 √20 + 4 √5। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करो, 9 × 5। 9 ही क्यों लिया? क्योंकि 9 का √3 निकल जाए इसलिए किया। ठीक है, 3। इसके फैक्टर करो 4 × 5, 4 का रूट आ जाएगा, और इसके फैक्टर हो गए। तो 9 का रूट आ गया 3 × 5, इसका 2 बार आएगा, 2 का 3 × 6 √ 5, और 4 √ 5। अब इस पूरी कहानी में से √5 को बाहर कॉमन खींच दिया। जब √5 बाहर चला गया, यहाँ बच गया 3, अंदर बच गया 6 + 4, 3 और 4 कितने हो गए? 7, 7 में 6 गया 1, बाहर √5 गुणा में यहाँ पर कितना आंसर है? √5। ठीक है, 6 + 4, तो x की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 1200, ऑप्शन डी है 1100। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले इस अंडरूट को हटाएंगे यहाँ से। तो इस अंडरूट को यहाँ से जब हटाओगे ना, अंडरूट का मतलब पावर कितनी होती है? आधी होती है, तो इधर की पावर 2 बन जाएगी। कैसे? ये समझाया था ना मैंने, जैसे किसी की पावर, जैसे मान लो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो ये पावर जब यहाँ से हटेगी इधर के 1/3 बन जाएगी, है ना, इधर आएगी तो वापस उल्टी हो जाएगी, 1/3, ये बन जाएगी 3/1, जो कि 3 ही होती है। ठीक है, बात समझ गए ना? जैसे 2 की पावर 3 8 होता है, यहाँ पर 2 = 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। ये पावर 3 है, नीचे एक लगा दो, इसका उल्टा हो गया। इधर वापस लाओगे तो 8 है जगह, ये पावर कितनी हो जाएगी? 1/3, तो ये 3/1 हो जाएगी। तो अंडरूट का मतलब कितनी पावर? आधी थी, आधी का मतलब 1/2। इधर जाएगी तो 2/1 मतलब 2 ही बन जाएगी ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 में 6 माइनस कर दो, यहाँ बच गया 3 ये। ठीक है, 16 में 6 का कितना बच गया? 10। इसका मतलब 1/3। अब 1/3 पावर इधर जाएगी तो 3 बन जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। 10 की 3 कितनी होती है? 1000। तो ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, √10 का सरलतम प्रेम्यकारी गुणक बताओ। ऑप्शन दिए इसमें √10, √20, √5, √11। तो किसी अंडरूट के नंबर का अगर प्रेम्यकारी गुणक पूछे ना, तो वो खुद ही होता है ये वाला। क्यों? क्योंकि खुद का खुद से गुणा करोगे ना, √10 × √10, तो ये बन जाएगा √10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि
इसका मतलब ये पावर कितना होता है, अंडरूट का मतलब पावर कितनी आती है ना, तो 2 से 2 कट गया ना। तो किसी भी नंबर का अंडरूट लगा और उस पर प्रेम का गुणक पूछे तो खुद ही हो जाएगा। ठीक, 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250, x की वैल्यू पूछी है। तो 3 की पावर x प्लस 3, ये 7 इसमें से माइनस करेंगे आ जाए 243। अब 243 को देखकर और इसको देखकर सोचो, कहने का मतलब इसकी शक्ल ऐसी ही बनानी है। याद आया कितना 3 है, तो 243 जो होता है ना वो 3 की पावर 5 होता है। इसका टुकड़े करोगे ना इसमें, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे आपने याद कर दो, बिल्कुल आपको भी याद रखना है। कुछ नंबर्स में लिखवा दूंगा आपको, या सभी नंबरों के 2 की पावर 3 की 4 की, ये सब की 5 पावर तक तो याद ही रखो आप। ठीक है, तो ये बन गया आपका 3 की पावर 5 या 3 की पावर x प्लस 3। अब देखिए आधार आधार छोड़ दीजिए, काटना नहीं है ऐसे। रूल की ये कहता है कि आधार छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप तो कंपटीशन एग्जाम दे, रिटन एग्जाम तो देना नहीं है, तो आधार आधार छोड़ दीजिए, बराबर कर दो। एक्स बराबर कितना है, 3 बार में माइनस कर दो, आ जाएगा 5 की पावर x इधर आ जाएगा 3125। तो पक्की बात है ये 5 की पावर 5 होगा, याद रखना। और ये हो गया 5 की पावर 3, ऊपर कितना x। ठीक है, तो 5 की पावर का पावर से इंटू 3x, यहाँ हो गया 5 की पावर 5। अब ये आधार छोड़ देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 खत्म। इसका अंडरूट x 12 की पावर अंडरूट x, इधर दिया आपको 13 की पावर अंडरूट x। और x की वैल्यू कुछ आपसे ऑप्शन में ए में है 25/4, बी में है 4, सी में है 9 और डी में 16। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, एक विधि खराब हुई, किसी तो प्लस में है। जितने भी रूल बताए हैं मैंने, इंटू में बताए हैं, भाग में बताए हैं, प्लस में तो रूल ही नहीं बताया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ऐसा कोई देखने से लगता नहीं रूल लग रहा है तो आप ऑप्शन सी कर देना। तो अंडरूट x निकालना आपको। ठीक है, तो x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो जिसका रूट पूरा है। तो सीधे रखा मैंने 25/4, इसका रूट आएगा 5/2। 5 की पावर 5/2 सोल्व करना मुश्किल है, इसको जान दो। 4 रखो यहाँ पर, 4 रखोगे तो 5, 4 का रूट 2 आ गया। ठीक है, या 4 तो कितना है, इसका रूट 2 आ गया, 4 इसका रूट 2 आ गया। चेक करो ये बराबर है 25, 144 और 169। इनका जोड़ कितना आएगा 169, इधर भी कितना 169, दोनों बराबर आ गए। कब आए, जब 4 रखा, इसका मतलब 4 आंसर हो गया इसका। जैसे भाग 1/x की पावर कितनी 3 इक्वल टू x की पावर p, तो p की वैल्यू क्या होगी ये पूछा इसने। इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर कितनी होगी, प्लस ही होगी। ठीक है, इस भाग का मतलब ये हो गया, ये इसको पढ़ा जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 1/x है, इसको ऊपर ले जाओ, 1/x को x/1 कर दो, पावर कितनी होगी -3 x की पावर p। ठीक है, अब x की पावर a, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया x की पावर 3। ये पावर नीचे लेके नहीं आया हूँ मैंने तो ये निशान लगाया ये वाला, ये पावर नीचे नहीं आई, डिवाइड का निशान लगाया, भाग का निशान मैं खुद लेके नहीं गया, निशान के थ्रू नीचे आई x की पावर p। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर a में से है माइनस का 2, इधर आ जाएगा x की पावर p। तो अब यहाँ से बेस छोड़ दो, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस कर दोगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दे रखा आपको p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पार्टीशन में इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा 5 है, चौथा है नील, ठीक हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक, 1024 n की वैल्यू पूछी, तो सिंपल है। 1024 तो एक ऐसा नंबर है जो इस चैप्टर में बार बार ही आता है घातांक वाले में, तो ये शायद टुकड़े कर लो इसके, 2 इंटू कितना है 512, 512 बनता है 8 की पावर 3, और 8 बनता है 2 की पावर 3, ऊपर 3 पहले से है, तो ये बन गया 2 की पावर 9, 3 3 9 हो गया ना, एक पावर ये जोड़ दो कितनी होगी 10 हो गई। इधर कितना है, इसको लिखा मैंने 2 की पावर कितनी 2 की पावर 2 लिखा मैंने, और ये पावर n आ गई इसका अंडरूट, तो ये बन गया 2 की पावर कितनी हो गई, ये बन गया 2n, कितना बन गया 2n, और इस अंडरूट का मतलब हो गया पावर हाफ, इधर आ गया 2 की पावर 10, इससे ये कट जाएगा, तो 2 की पावर n इक्वल टू कितना आया 2 की पावर 10। अब इसमें आधा छोड़ दो, n बराबर कर लेते हैं अपने 9 का स्क्वायर 3 की पावर n और 3 अंडरूट 3। इसमें n की वैल्यू पूछी आपसे
ठीक है। ऑप्शन ए 5, 7, 11 और 30, ठीक है। तो इसमें 3 और 3 आ रहे हैं ना, तो सारा खेल 3 का है, हम सबको 3 में चेंज कर लेंगे, यहाँ बराबर लगाए। तो इसका मतलब हो गया पावर हाफ, तो 3 की पावर हाफ, ऊपर कितना है पावर 5, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ऊपर 2, ये लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, तो मन में ही कर लेना 3 की पावर 2 ऊपर 2, 3 की पावर 4, सिर्फ एक जब मारना 3 की पावर 4 ऐसे, ठीक है ना, स्पीड से 3 की पावर n, और इसका मतलब हो गया 3 इंटू, ये शायद क्यूब रूट होगा इसका, ये बाहर ही है इसके, ये 3 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर अंदर नहीं है इसके, ये बाहर है, तो 3 इसका मतलब हो गया 3 की पावर हाफ, ठीक है भाई। तो 3 की पावर ये साइज हो गया n प्लस 1 प्लस कितनी हाफ, और 3 की पावर 5/2 प्लस कितना 4, बेस ये हो गया, ठीक है। तो 3 बेस हो गया ना इसका। अब बहुत साइड बेस छोड़ दीजिए, बेस छोड़ दो। अब यहाँ कितना बच गया 5/2, ऐसे कर लो, 2 चौके 8, 2 चौके 8 प्लस 5 कितना हो गया 13/2, इधर कितना हो गया n प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 3/2, ये इसमें से माइनस करो, 13/2 में कितना माइनस किया 3/2, इधर बच गया 13 में इसके लघुत्तम कितना 2 है, 13 में 3 गया 3, 10, 10 में 2 का दिया 5, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो मैंने तो काफ़ी बड़ा कर दिया, आपको समझाना है इसलिए मैंने बड़ा किया, वरना खुद आदमी अगर क्वेश्चन करता है स्टूडेंट तो वो तो फटाफट करेगा ना, वो क्यों बता के तुम लेके जाओ, तो लेके तो फटाफट करेगा। तो मैंने इसके अच्छे से क्वेश्चन करवा दिया आपको, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर है, अगले वीडियो लेक्चर में कुछ सवाल हम और करेंगे।